वेलकम आकाश जी, आपका स्वागत है आज के सेशन डे 11 प्राणिक हीलिंग में। ओके जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। आपको दशहरे की शुभकामनाएं। जो दशहरा जा चुका, अब क्या है कि अगले दशहरे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रावण फिर जिंदा हो गया अगले साल के लिए। तो आज हमारा काम है, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है स्क्रिप्ट्स। प्राणिक हीलिंग से रिलेटेड जो स्क्रिप्ट्स हैं, उस स्क्रिप्ट्स के ऊपर हमें बात करनी है। जब किसी को हीलिंग देते हैं तो हमें क्या शब्दों का यूज करना है। दूसरी चीज, कल हमारा प्राणिक हीलिंग का एडवांस लेवल स्टार्ट होगा। कौन सा लेवल स्टार्ट होगा? एडवांस। और एडवांस लेवल के अंदर हमें योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज एक साथ करना है। कल हमें योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको जीन्स नहीं डालनी है किसी को भी, और फ्लेक्सिबल क्लॉथ में रहना है, ताकि हम क्लास शुरू कर सकें टाइम पे और टाइम पे क्लास खत्म कर सकें। तो सबसे पहले हमें ऊर्जा का आह्वान कैसे करना है जब हम किसी की हीलिंग करते हैं। ठीक है जी, हीलिंग किससे कर रहे हैं? हाथों से। हाथ हमारे पास दो होते हैं, एक होता है राइट हैंड, एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है, राइट हैंड हमारा यूज होता है हीलिंग के लिए, और लेफ्ट हैंड हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड, आपके राइट ब्रेन से कनेक्टेड, जो कि ऊर्जा का, जिसके अंदर से हम ऊर्जा पकड़ते हैं। प्राणिक हीलिंग में हम क्या करते हैं, ज्यादातर एक हाथ से ऊर्जा को पकड़ते हैं, ऐसे और ऐसे रखते हैं हाथ। एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे आएगा, ज्यादातर ऐसे करते हैं। लेकिन आपके हाथ का पोस्चर कोई भी हो, मैटर नहीं करता, आपके शब्द क्या है वो यूज करने हैं। सबसे पहला शब्द आता है आपका डाउजर के ऊपर। ठीक है जी, जब आप किसी भी व्यक्ति को चेक करते हो तो उसकी ऑरा बॉडी के ऊपर आप काम करते हो, और ऑरा बॉडी पे आता है आपका डाउजर। ठीक है जी, देख पा रहे हैं आप? बहुत सारे लोगों के पास होगा आपका डाउजर, और बहुत सारे लोगों के पास डाउजर नहीं भी होगा। डाउजर नहीं भी होता तब भी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, और वो टेक्निक अगर आपको समझनी है तो मेरा नया कोर्स आप ज्वाइन कीजिएगा डाउजर का। तो उसमें मैं यही बताऊंगा कि डाउजर्स कैसे यूज करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डाउजर्स कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है जी, एक तो कोई भी व्यक्ति जिसकी जब आप हीलिंग कर रहे हो, ठीक है जी, सबसे पहले में उसको ओरा बॉडी पे काम करना है। ओरा बॉडी पे आपको जब डाउजर घुमाना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि डाउजर है क्या और ये यूज कैसे होता है। ये एक पेंडुलम है जी। क्या है जी? पेंडुलम, जो आगे पीछे होता है, ऐसे दाएं बाएं होता है। ठीक है जी, आगे पीछे दाएं बाएं, और इसकी एक और खासियत है, राउंड भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कौन हो सकता है इस पृथ्वी पे? सिर्फ इंसान। सिर्फ इंसान आगे पीछे दाएं बाएं राउंड राउंड सब ऊपर नीचे हम सब कर सकते हैं। हमारी डायमेंशन के साथ जुड़ी हुई चीज है ये, जो हमारी डायमेंशन है, फोर्थ डायमेंशन के साथ जुड़ी हुई चीज है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ी हुई चीज होती है। डाउजर का काम क्या है? एनर्जी को पकड़ना। क्या काम है? एनर्जी को पकड़ना। और जब ये एनर्जी को पकड़ता है तो कौन सी एनर्जी को पकड़ता है? इनर एनर्जी और आउटर एनर्जी। इनर एनर्जी कौन सी होती है हमारी? इनर एनर्जी हमारी होती है जो हम अपने मन में सोच रहे हैं, जो हम अपने मन में सोच रहे हैं, दैट इज ओवर इनर एनर्जी। आउटर एनर्जी क्या है? जो इसको दिखाई दे रही है बाहर, जो इसको मूव करने में मदद कर रही है। तो जैसे मैं बिस्तर पे बैठा हूं और ठंड बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा, अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं रसोई तक चल के जाऊं, तो मुझे कौन रोक रहा है अंदर बाहर जाने से? मेरी इनर एनर्जी। कौन रोक रहा है? मेरी इनर एनर्जी। और आउटर एनर्जी क्या है? आउटर एनर्जी, मुझे जब मैं चलने लगूंगा, जो ठंडी हवा मुझे लगेगी उस वक्त पे, जो मैं उस वक्त फील करूंगा, दैट इज माई आउटर एनर्जी। समझ गए जी आप? आउटर एनर्जी क्या है और इनर एनर्जी है। एक है, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, और ठंड के मारे मैं कांप रहा हूं, और जब मेरी इनर एनर्जी में क्या आ रही है? ठंड, कंपन आ रहा है। और मेरी आउटर एनर्जी में क्या है? सामने किसी ने आग जला दी, तो जिस आग को मैं सेक पा रहा हूं, उसकी गर्मी को जो महसूस कर पा रहा हूं, दैट इज माई आउटर एनर्जी।
अब आप समझ गए इनर एनर्जी और आउटर एनर्जी। अब क्या है कि एक ओरे से दूसरे ओरे का कनेक्शन, एक ओरे से दूसरे ओरे का कनेक्शन, मतलब मैंने उस व्यक्ति से एक हाथ की दूरी रखी है, सिर्फ एक हाथ की, ठीक है। लगभग एक हाथ हमारा कितना होता है, 1.5 या 2 फुट का हाथ होता है एक आदमी का, ठीक है। एक हाथ की दूरी रखी है मैंने उस व्यक्ति से, तो एक हाथ की दूरी का मतलब है मेरा ऑरा मैक्सिमम, मतलब मिनिमम कितना होता है, मिनिमम मिनिमम इतना होता है कि मैंने अपने दोनों हाथों को खोल दिया तो चौड़ाई में इतना और सामने लंबाई में इतना, जितने मेरे आगे तक 2 हाथ जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसके ओरे से अपने ओरे को कनेक्ट किया है व्यक्ति के, हम दोनों के ओरा कनेक्ट हुए। जब हमारे होने को मेरा 50 किलोमीटर का भी ओरा हो सकता है, लेकिन हम मिनिमम पे जा रहे हैं अभी। मिनिमम एक जीवित व्यक्ति का इतना ओरा होता है कि जितने आपके हाथ पूरे खुल जाएं ऐसे, और जितने आपके हाथ सामने आ जाए, इतने दायरे में तो हम रहते ही हैं जिंदा, कम से कम हमारे ओरे कनेक्ट हुए। अब मेरा ओरा क्या बोल रहा है, मेरे मन में विचार है कि जी जो सामने व्यक्ति है ना, उसका मूलाधार चक्र का एनर्जी क्या है, मुझे ये बताओ। मैंने इसको ये बोला, बोलने से पहले क्या किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मतलब ऐसे बिल्कुल लूज कर दिया डाउजर को। एक मिनट में स्क्रीन पे लेता हूँ पूरा। ये देखो, इसमें होता है एक मोती, नजर आ रहा है आप लोगों को, ये मोती नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है जी। ये जो मोती है, इस मोती को पकड़ना है, पूरे ट्राउजर को हमें नहीं पकड़ना, ये ऐसे, ठीक है जी। और जब इसको रिफ्रेश करना है तो ऐसे करना है, गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं इससे बात करूंगा, क्या ये मेरी बात सुनेगा? अगर मैं डाउजर से बात करूंगा, क्या ये मेरी बात सुनेगा? ये मेरी बात सुनेगा भी, और ये मेरी बात को फॉलो भी करेगा। हर हीलर के पास अपना एक डाउजर होना चाहिए, ठीक है, अपना एक डाउजर सबके पास होना चाहिए। लोग 5-5, 10-10 भी रखते हैं। और डाउजर में भी 1000 वैरायटी होती है, कौन सा डाउजर होना चाहिए कौन सा नहीं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक डाउजर आपके पास होना चाहिए। समटाइम्स आपके पास डाउजर ना हो, तो डाउजर है ही नहीं किसी के पास, तो आपके पास बहुत सारे डाउजर हैं, आपके घर में भी बहुत सारे डाउजर हैं। आप नारियल का डाउजर बना सकते हैं, आपको अगर यूज करना आता हो। एकादशी नारियल होता है आपके घर के अंदर, या नॉर्मल पानी वाला नारियल होता है, पानी वाला मतलब जो पूजा में यूज होता है, वो नारियल भी एनर्जी स्कैन करता है। आपका नारियल भी टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे होता है, जब आप उससे बात करते हो या उसके उसके द्वारा एनर्जी को स्कैन करते हो। आप ओनियन के द्वारा भी एनर्जीज को स्कैन कर सकते हो, ठीक है जी। आप एप्पल के द्वारा भी एनर्जीज को स्कैन कर सकते हो, ठीक है। चीजें ये हैं जो अपने घर में ही अवेलेबल होती हैं, आप इन चीजों के द्वारा काम कर सकते हो। और कुछ भी समझ ना आए तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक भी बताऊंगा जो हर घर में हर व्यक्ति के पास है, उससे आप कर सकते हो मतलब। तो रिफ्रेश किया, और अब हम इससे बात करेंगे। पहले मैं इसको बोलूँ, कमांड दूंगा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और ये रुकेगा। जैसे ही ये स्टॉप होगा मैं इसको बोलूंगा। अभी आप स्क्रीन पे हैं, आप इसको क्लियर देख नहीं पा रहे और मेरी आंखों के ये बहुत पास है। एग्जैक्टली जो इसका रुकना होता है ना, वो रुकना नहीं होता, ये कांप रहा है, ठीक है जी। मतलब जब आप इस स्टोन को देखोगे तो उसके अंदर कंपन होता है, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं रुकता जैसे हम सोचते हैं, ठीक है। बहुत माइनर कंपन इसके अंदर रहता ही है जब ये किसी के हाथ में है तब। किसी के भी हाथ में, चाहे आपको चलाना आता है या नहीं आता है, इसमें कंपन रहेगा क्योंकि एनर्जी को पकड़ता है, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर खास, क्या हम इसको कहेंगे मूव क्लॉकवाइज। मेरी कमांड को फॉलो करें, मूव क्लॉकवाइज। तो आप देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज मूव होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम कहेंगे मूव फास्ट, तो ये फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मूव एंटी क्लॉकवाइज, मूव एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप देख रहे हैं ये मूव एंटी क्लॉकवाइज होना स्टार्ट हो गया। स्टॉप 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 स्टॉप, मूव स्टेट मूव स्टेट।
तो अब ये मूव स्टेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है जी। वैसे तो पेंडुलम फेमस होता है हिप्नोटिज्म के लिए सबसे ज्यादा, मतलब जब ये अस्तित्व में आया था तो हिप्नोटिज्म से आया था। लेकिन मैं आपको एक बात इसके बारे में छोटी सी बताना चाहूंगा। भारत का नहीं, दुनिया का सबसे पुराना जीपीएस सिस्टम है ये, जो आप मोबाइल में आज गूगल से यूज करते हो ना, ये दुनिया का सबसे पुराना जीपीएस सिस्टम है। ठीक है। जमीन पे बैठ के तारे से डायरेक्शन लेने की जो कहानी है ना, उस डाउजर से जुड़ी हुई है हमारी। जमीन से बैठ के और आसमान से जो हम डायरेक्शन लेते थे, वो इस डाउजर से जुड़ी है। दो तीन चीजों के लिए आप थोड़े श्योर रहिएगा। डाउजर में क्रिस्टल जरूर हो, ये बिना क्रिस्टल का है, मतलब इसमें डिफरेंट क्रिस्टल है, मैं आपको दिखा दूंगा कौन से डाउजर होने चाहिए। डाउजर में क्रिस्टल जरूर हो, और आपके डाउजर के अंदर, धातु के अंदर तांबा जरूर हो। क्या? तांबा। और तांबा नहीं हो तो चांदी हो। ठीक है। लोहे का डाउजर, लोहे की चैन किसी काम का नहीं है आपका। जो दो धातु सबसे ज्यादा एनर्जी पकड़ती हैं, एक होता है आपका तांबा और एक होता है आपका चांदी। तो इन दो में से किसी एक धातु का आपको डाउजर लेना है। ठीक है जी। कोई महंगे आइटम नहीं है ये। अगर आप कोई बहुत स्पेशल डाउजर नहीं ले रहे हैं तो डाउजर 50 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आपका 50 रुपए का आइटम है ये, लेकिन हीलर के पास होना चाहिए। ठीक है जी। या ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, 1000 टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शंस, आपका मैथ्स, आपका हीलिंग, और आपके क्रिस्टल हीलिंग, आपकी रेकी हीलिंग, आपका प्राणिक हीलिंग, आपका एसेंशियल हीलिंग, इन सारी विधियों के अंदर ये यूज होता है आपका डाउजर। तो जब किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र मुझे स्कैन करना है तो मुझे इसको कमांड देनी है। और कमांड क्या देनी है? दो कमांड देनी है। कमांड नंबर 1 यस, और कमांड नंबर 2 नो। ध्यान से समझिएगा। मेरे सामने जैसे साधना मैडम जी हैं अभी पिक्चर में, तो अगर साधना मैडम जी का मूलाधार चक्र मुझे चेक करना होगा तो मैं इसको कमांड यही दूंगा कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो मेरे ऑरे के साथ कनेक्टेड है और मेरे सामने है, अगर इनका मूलाधार चक्र ओके काम कर रहा है तो यस, मूव क्लॉकवाइज। अब मैंने बोला यस, मूव क्लॉकवाइज। मूव क्लॉकवाइज एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है मूव स्टेट, तो ये ऐसे भी होगा, आगे पीछे भी होगा। और मैंने कहा मूव क्लॉकवाइज, तो ये मूव क्लॉकवाइज होगा ऐसे। और मैंने कहा इफ नो, अगर नहीं तो वो भी ये बताएगा ना हमें, तो मूव एंटी क्लॉकवाइज। भी अगर है तो आप ऐसे घूमो, और नहीं है तो आप ऐसे घूमना स्टार्ट करो। तो ये आपकी कमांड को फॉलो करेगा उस केस के अंदर। अब दूसरी कमांड में इसको क्या दे रहा हूं, इफ मूलाधार चक्र के अंदर एनर्जी है तो मूव क्लॉकवाइज आइदर स्टॉप। आप जैसे एक नॉर्मल इंसान से बात करते हैं ना, और एक बच्चे से आप कोई काम करवा के हाँ या ना ले रहे हो, आप डाउजर के साथ बिल्कुल वैसे ही बात कर सकते हो और वैसे ही काम कर सकते हो। दिखने में डाउजर है, मार्केट में 50 रुपए का है, बट डजंट मीन कि इसका कोई काम नहीं है। 1 रुपए की मिलने वाली सुई आदमी की इज्जत बचा देती है। जब कोई कपड़ा फट जाए शरीर का, तो मार्केट में 1 रुपए की मिलने वाली सुई आदमी की इज्जत बचा देती है। तो ये डाउजर है 50 रुपए का। तो ये मतलब बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आप लोग इसको जब यूज करना शुरू करेंगे प्राणिक हीलिंग के अंदर, तो आपके साथ बहुत काम करेगी। तो ऐसे करके आपको 7 चक्कर इसके स्टार्ट करने हैं। डाउजर के अंदर हाथ सेट होने में आपको कितना टाइम लगता है? डाउजर पे आपका हाथ सेट होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ति आप में से डाउजर चलाना सीख जाएगा, एनीबॉडी। अब कुछ लोग जिनकी आयु ज्यादा है, उनके हाथ कांपते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनके हाथ में डाउजर सेट नहीं हो सकता, डाउजर उनके हाथ में भी सेट हो सकता है, लेकिन सामने वाला कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वो कहेगा हाथ तो हिल ही रहा है, हाथ से डाउजर हिल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको मैं दूसरी टेक्निक दूंगा। आप लोग डाउजर की जगह नारियल वाली टेक्निक यूज करनी। नारियल खराब तो होता नहीं, 1 साल 2 साल 10-20 रुपए का नारियल आता है, घर पे नारियल रखो। आप देखोगे, आपने कभी जादूगर कोई देखा होगा ऐसे नारियल हिलाते हुए अपने हाथ के अंदर? नारियल जैसे बोलोगे आपके लिए वैसा काम करेगा। ठीक है जी। जैसे आप नारियल को बोलेंगे, नारियल आपके लिए वैसा काम करेगा। नारियल भी मूव होता है। नारियल नहीं हो तो ऑनियन, ऑनियन नहीं है तो राइस,
4 दाने राइस से भी आप लोग किसी किसी की भी एनर्जी को स्कैन कर सकते हैं। ये वो टेक्निक है जिनको ना हम सिर्फ सुनते हैं, देखते हैं और प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। ध्यान से समझिएगा। आज भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता देता हूं। 2 पौधे या 2 कटोरी चावल, मतलब कितने चावल हो, इतने इतने चावल, 50-50 ग्राम 2 कटोरी में चावल लो और दोनों को अलग अलग कमरों में रखो या अलग अलग कॉर्नर पे रखो। एक को गाली दो, सुबह शाम कोसो, और एक को प्यार दो, ग्रेटिट्यूड दो और उसकी सेवा करो। रिजल्ट देखना। जिसको गाली दे रहे हो वो काला हो जाएगा और जिसको आप प्यार कर रहे हो वो खिल जाएगा चावल। अब ये क्या है? दैट इज द एनर्जी को स्कैन करने का एक तरीका तो है ना। मेरी नेगेटिव एनर्जी किसी चीज के ऊपर कैसे इंपैक्ट करती है और मेरी पॉजिटिव एनर्जी कैसे इंपैक्ट करती है। सेम टेक्निक आप पौधे के ऊपर अपना लो, किसी भी पौधे के ऊपर अपना लो। सेम टेक्निक आप अपनी गाड़ी पे भी आजमा लो। आप अपनी एक गाड़ी को गाली दो और एक को प्यार करो, देखो होगा क्या। कोई बाहर से आके ठोक के चला जाएगा गाड़ी। आपका थॉट इतना पावरफुल होता है उस वक्त पे जब आप किसी भी एनर्जी को स्कैन करते हैं। जो आपने बोला वो हो गया। तो डाउजर नहीं होगा तो आपको नारियल वाली टेक्निक समझाऊंगा, आप नारियल पे काम कीजिएगा। ऐसे आपको 7 चक्र स्कैन करने हैं और आपकी स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट बारी बारी चक्रास के नाम लेने हैं। सही है तो मूव क्लॉकवाइज और नहीं है तो मूव एंटी क्लॉकवाइज। एक तो हो गया टेक्निक ये, आगे पीछे। अब ये क्या है? कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है आपकी और सामने वाले की। आप कह रहे हो कि भैया मूव क्लॉकवाइज अगर एनर्जी है, तो सामने वाला कह रहा है रुक जा, मत घूम। जिसका मैं चेक कर रहा हूं वो थोड़ी शैतानी कर रहा है मेरे साथ, वो कह रहा है रुक जा, मत घूम। डाउजर को उसकी बात का भी असर होगा। लेकिन ये हाथ में किसके है? ये जिसके हाथ में है ये उसको ज्यादा फॉलो करेगा। ये क्या करेगा? ऐसे घूमने की बजाय ना, जैसे आपने देखा होगा उस दिन शिल्पा मैडम रिद्धि मैडम का चेक कर रही थी स्वादिष्टान चक्र, तो ये ऐसे घूमने की बजाय ना इसने डायरेक्शन चेंज कर ली। ठीक है, ये ऐसे होने लग गया। अगर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, आंसर इसका वही रहेगा। तो ये समझ जाओ कि सामने वाले का दिमाग चल रहा है उस टाइम पे। सामने वाला या शैतानी कर रहा है या अचानक से कोई, कहते हैं कि इमोशन का गुबार फूट जाना, कोई बहुत ज्यादा इमोशन उभर के आ गया उसके अंदर, तो डाउजर अपनी थिंकिंग, अपनी स्टेट चेंज कर लेता है डाउजर। ये इसकी पावर है, मतलब डाउजर की ये पावर है। जो बच्चे बोलते नहीं है ना, जो बच्चे बोलते नहीं है, छोटे होते हैं और छोटी छोटी आवाजें निकालते रहते हैं, मतलब ये आप समझो कि 4 महीने का बेबी होता है जो, उसके फेस के सामने डाउजर करो और डाउजर की स्पीड देखना, डाउजर ऐसे घूमेगा उसके फेस के सामने। क्योंकि बहुत एनर्जी लेके बैठा है, वो तैयारी कर रहा है बोलने की। बच्चा 4-6 महीने का बच्चा छोटी छोटी आवाजें निकालनी शुरू करता है, ताकत लगाता है बहुत ज्यादा। डाउजर ऐसे घूमेगा उसके फेस के सामने, मतलब इतनी स्पीड पे घूमता है डाउजर उस वक्त पे। तो जहां एनर्जी होगी वहां ये अपना काम करेगा। एक तो ये चीज हो गई। सारे चक्रा स्कैन किया आपने डाउजर से, पहली बार। बिफोर हीलिंग और आफ्टर हीलिंग आपके दोनों चक्रा, आप सारे चक्रास को आपके ये स्कैन करेगा ही करेगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या खास है, आपको क्या चीज का ध्यान रखना है? इसकी स्पीड को ध्यान रखना है। इसकी स्पीड का ध्यान ये है कि जब हर आदमी का अलग दिमाग है, जितने भी हम लोग बैठे हैं हम सबका डिफरेंट माइंड है। तो किसी के हाथ में ये बहुत तेज चलेगा, ऐसे चलेगा। जब मैंने ये सीखा था तो मेरे हाथ में बहुत तेज चलता था, ठीक है, और किसी के हाथ में ये धीरे चलेगा ऐसे। ठीक है जी। तो आपको आपकी स्पीड पता लग गई। जैसे आइडिया लेना, हम चलते हैं डेली लाइफ के अंदर, हमारी चाल है, हमारा कदम रखने का एक तरीका है, और उस चाल से हमें अपनी स्पीड का आइडिया होता है कि मैं कितनी तेज चल सकता हूँ। ठीक है जी। ऐसे ही जब डाउजर आपके हाथ में आएगा तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये समझना है कि भाई ये मेरी स्पीड है, ये डाउजर की स्पीड नहीं है, ये मेरी स्पीड है। क्या समझना है? दैट इज माई स्पीड। और जब आप इसको अपनी स्पीड कहेंगे तो ये आपके साथ कनेक्ट रहेगा पूरा तरीके से। अब जैसे ये इस स्पीड पे घूम रहा है तो मेरे लिए एक चीज बहुत चैलेंजिंग है कि मैं इसकी एक्यूरेसी कैसे निकालता हूँ। एक्यूरेसी मतलब मैंने इससे जो पूछा वो कितना सही और कितना गलत। अब यहाँ पे सवाल आता है आपके ऊपर कि भाई आपको अपने दिमाग का यूज करना है यहाँ पे 100%।
जैसे मैंने इसको इस प्रकार से यूज किया, 1 2 3, सामने बैठी ऑडियंस को प्राणिक हीलिंग का कोर्स पसंद आया या नहीं आया? ठीक है, आया तो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। अभी क्लॉकवाइज है, नहीं भी आया आपको तो भी ये मेरी ही बात सुनेगा। ओके, हम सिर्फ डेमो कर रहे हैं, जस्ट फन। तो ये ऐसे घूम रहा है, तो मेरे को ये ऑब्जर्व करना है कि अगर ये इतनी स्पीड पे घूम रहा है तो इसका मतलब यस है, लेकिन कितने % यस है, ये आइडिया हमें स्वयं से लगाना है। मतलब अगर किसी के मूलाधार चक्र को आप 1 से 100 नंबर के बीच में आंक रहे हो या 1 से 10 नंबर के बीच में आंक रहे हो, तो वो कितना है? 6, मैंने जैसे कहा शिल्पा मैडम को दिन, मैडम जी एक्टिव तो है चक्र लेकिन 60% है। ठीक है जी, दोनों, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, लेकिन उन्होंने ये पूछा नहीं कि 60% आपने कैसे माना इस चीज को। वो उनके हाथ में जो डाउजर था उसकी जो स्पीड थी उसको एक्यूरेट किया गया। आप, आई होप आप समझ पा रहे हैं। मतलब एक बार फिर क्लियर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेरे हाथ में जो इसकी स्पीड आ रही है वो हर आदमी के हाथ में अलग आएगी। एवरीबडी हैव डिफरेंट स्पीड। कोई ज्यादा एनर्जी लेके बैठा है, अच्छा हीलर है, ज्यादा उत्साह में बैठा है, ये ज्यादा तेज घुमा देगा। किसी को प्यार से ही काम करने की आदत है, वो इसको प्यार से ही घुमाएगा। कोई तो खेलने के लिए हाथ में उठाएगा, कोई व्यक्ति के साथ सिर्फ क्यूरोसिटी के लिए जुड़ रहा है, खेलने के लिए हाथ में उठाएगा, उसके साथ ही अलग तरीके से काम करेगा। तो जो भी इसकी स्पीड है, इससे मेरे को आइडिया लगाना है कि हाँ ये इतनी कम घूम रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो मतलब मैं उसको एक्यूरेट कर लूंगा कि 60% 80% है। आफ्टर हीलिंग जब आप करोगे तब आप इसकी एक्चुअल स्पीड को देख पाओगे। जब आप किसी को हील कर पाओगे तो आप इसकी एक्चुअल स्पीड को देख पाओगे। फोटो पे क्या डाउजर का यूज होता है? कोई व्यक्ति अगर हमसे दूर है, ये उस दिन क्वेश्चन भी था आपका प्राणिक हीलिंग के अंदर मुझसे, क्या फोटो पे यूज होता है? यस, फोटो पे डाउजर प्रॉपर तरीके से आपके साथ काम करता है। खोई हुई वस्तु के ऊपर भी आपके साथ अच्छे से काम करेगा। कोई वस्तु आपकी खो गई है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसकी दिशा बताना, सबसे पुरानी और कारागर मतलब टेक्निक है ये, सबसे पुरानी और कारागर टेक्निक है कि बताएगा। इसकी एक्यूरेसी पे हम डाउट करें या ना करें, मतलब हम यकीन करें इसके ऊपर तो या ना करें, सिर्फ एक ही जवाब है इसका। अगर आपका स्वयं पे यकीन है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपका स्वयं पे ही यकीन नहीं है तो इस पर भी यकीन आपका बनेगा नहीं, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की वेव्स को पकड़ता है, दूसरी किसी चीज को ये पकड़ता ही नहीं है। ठीक है, आपका एक होना चाहिए डाउजर, पर्सनल होना चाहिए। बिफोर और आफ्टर आपको हीलिंग के बाद डाउजर को यूज करना है, और उसके बाद इसको अपना जो भी बॉक्स वॉक्स आपने बना रखा हो बॉक्स में पैक करके रख दीजिए, और नहीं तो इसको लटका दीजिए। ठीक है जी, सिर्फ इतना काम होता है डाउजर का प्राणिक हीलिंग के अंदर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा, डाउजर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो। ठीक है जी, अभी क्या नाम है, कौन सा डाउजर कैसा डाउजर, 2 दिन आप इंतजार कीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा किस प्रकार का डाउजर आपको लेना चाहिए। ठीक है जी, लेना आप कहीं से भी, कोई महंगी आइटम नहीं है, आपके आसपास भी मिल सकती है, और मे भी आपको अमेजोन वगैरह से मंगवानी पड़े, वो आप देख लेना कहाँ से आपको मंगवानी है, मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन सा डाउजर ले और कैसा डाउजर ले। तो डाउजर को लेके आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है जी, नारियल, कल नारियल लेके आऊंगा, आज मेरे पास है नहीं है। मंदिर वाले के पास गया था तो वो बोला कि नवरात्र में सारे निकल गए, तो कल नारियल लेके आऊंगा, तो आपको नारियल के हाथ पे करके विधि सिखा दूंगा कि नारियल को आपको किस प्रकार से करनी है। नारियल सिर्फ वही व्यक्ति यूज करें जिनके बॉडी शेक होती है, ठीक है, किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से या फिर एज की वजह से, वो लोग नारियल का यूज करें। अदरवाइज आप राइस का भी यूज कर सकते हैं और स्कैन करने के लिए किसी के, और आप वाटर का भी यूज कर सकते हैं, मतलब पानी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बिफोर ऑल दिस आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग, चावल वाला एक्सपेरिमेंट करो एक बार। ठीक है जी, एक राइस को गाली दो, गुस्सा उतारो, सारी दुनिया की शिकायतें करो, तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया, और दूसरे राइस से प्यार करो। वंस यू एक्सपेरिमेंट ना, एक बार अगर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया ना और अपनी आंखों से देख लिया कि मेरे बोलने का ये प्रभाव है, तो अगली बार आप खुद को काली जुबान कहोगे, किसी दूसरे को नहीं, क्योंकि सबकी जुबान ही काली होती है उस केस के अंदर। जो नेगेटिव बोलता है उसके नेगेटिव का इम्पैक्ट होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप बोलने से डरोगे, किसी को बुरा बोलने से भी डरोगे कि भाई मेरे बोलने का असर तो होता ही है,
तो मैं ऐसा क्यों बोलूं, वो चीज हमारे अंदर निकल के आएगी। तो आप इस चीज को माइंड में रख के 2 कांच की कटोरी, कटोरी के अंदर थोड़ा थोड़ा राइस, और एक को गाली देनी है, एक को प्यार करना है, एक को बहुत धन्यवाद करना है, एक को बहुत कोसना है। आप देखो जरा कमाल, देखो क्या होता है 7 दिन के अंदर आपके घर के अंदर। आपके राइस की जो हालत होने वाली है खराब भले की, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है अपनी कुर्बानी देके कि मेरे को कब कहाँ और क्या बोलना है। ठीक है जी। दूसरा, जब हम किसी चीज को हील करते हैं, किसी व्यक्ति को हील करते हैं, तो उससे पहले हम उसके ऑरे को क्लीन करते हैं। ठीक है, ऑरे को क्लीन करने के मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं। नंबर 1 कि आपको किस प्रकार से, जैसे हम थाली के अंदर चावल चुन रहे हैं, दाल चुन रहे हैं, घरों के अंदर हम बनाते दाल से पहले सफाई करते हैं ना, ऐसे आपको ऑरे की सफाई करनी है। आपका ये मानना है कि मुझे कलर नहीं आता, या मुझे ब्लैक ही आता है, या मुझे दूसरे कलर नहीं आता, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद समवन, जब आप किसी की हीलिंग करते हैं तो वहां पे आप और मैं होता ही नहीं, वहां पे यू आर ए डिवाइन कनेक्टर। इस बात को ध्यान रखना, सेल्फ पे डाउट करना ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हीलर हो। अगर आप हीलर हो तो आप अपनी मर्जी से हीलर थोड़ी बने हो, यूनिवर्स ने आपको चुना है, आप ये काम कर सकते हो, तभी ब्रह्मांड ने कोई रास्ता बनाया है। अब चाहे आपने पैसे दे के सीखा है, चाहे आपने फ्री में सीखा है, चाहे आपने 50,000 में सीखा है, वो अलग बात है। जिसकी कैपेसिटी होती है वही दे सकता है, जिसकी कैपेसिटी नहीं होती वो दे भी नहीं सकता। बट ये चॉइस आपकी नहीं होती है, चॉइस ब्रह्मांड की होती है। तो स्वयं पे डाउट नहीं करना, और एक क्लीन करते जाना है पूरे तरीके से। जैसे आपने पूरा ऑरा क्लीन कर दिया किसी व्यक्ति का, ऑरा क्लीन करने के बाद आपको उस व्यक्ति को हील करना है। हील करने के लिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक वहम होता है कि कोई भी कलर मुझे नहीं आता, तो मैं कैसे उस व्यक्ति को वो करूं, क्या नाम है, कैसे उस व्यक्ति को हीलिंग दूं। ठीक है, आप ये बात तो मानते हैं कि कलर नहीं आता तो हीलिंग देने में आप असक्षम हैं, लेकिन आप ये बात तो मानते होंगे कि आपके शब्द में बहुत पावर है। आपका शब्द भी एक दिव्य ध्वनि है। ठीक है, एक दिव्य ध्वनि है, जो आप कहोगे होगा। आपको कुछ नहीं करना, अपने हाथ के ऊपर ओम बनाना है। ठीक है जी, अपने हाथ पे ओम बनाना है, राइट हैंड के ऊपर ऐसे विजुअलाइजेशन में ओम बनाना है। ओम बना के आपको उसके ओरे के अंदर अपना हाथ रखना है, ओरे के अंदर। ठीक है जी, ओरे के अंदर हाथ रख के करना है कि मेरे पास जो ईश्वर का दिव्य रूपी प्रकाश है, मेरे पास ईश्वर का जो दिव्य रूपी प्रकाश है, वो प्रकाश इनके ओरे में ईश्वर के माध्यम से जा रहा है। वह प्रकाश इनके ओरे में, जो भी उनका नाम होगा, ईश्वर के माध्यम से जा रहा है। अपना नाम नहीं लेना, क्योंकि आप हीलिंग नहीं करते हैं, डिवाइन पावर होती है। ठीक है जी, डिवाइन का रोल होता है कि जा रहा है। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको सिर्फ इतना ही बोलना और महसूस करना है। आप करके देखिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, कोई व्यक्ति नशा करता है, ठीक है जी, शराब पीना या कोई और ड्रग एडिक्टिंग है, किसी प्रकार का नशा करता है, तो उसके सारे चक्रास पे आपको हीलिंग नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ हार्ट चक्र के ऊपर हीलिंग करनी है उसकी। ठीक है, लेकिन वहां पे कौन सी एनर्जी का यूज करना है हार्ट चक्र पे? हार्ट चक्र पे आपको ब्लैक कलर की एनर्जी का यूज करना है। कौन सी? ब्लैक कलर की एनर्जी का। आपको ये तो बता ही देंगे उसके घर वाले कौन सा नशा करता है वो व्यक्ति जिसकी भी आप हीलिंग कर रहे हो, वो खुद भी बता देगा आपको। उसका जब ओरा स्कैन करना है ना व्यक्ति का, उस ओरे के अंदर आपको उस पिक्चर को देखना है। जैसे शराब है तो शराब को देखा, नॉनवेज है तो नॉनवेज को देखा, या कोई ड्रग्स है तो ड्रग्स की पिक्चर बनाई माइंड के अंदर, पिक्चर बनानी है माइंड के अंदर। और भगवान की दया से अगर आपके पास पिक्चर नहीं है तो गूगल बाबा से देख लेना पिक्चर पहले। ठीक है जी, गूगल बाबा से पिक्चर देख के पिक्चर को 60 सेकंड तक लगातार देखना और आंखें बंद कर लेना, पिक्चर आपके ब्रेन के अंदर। और उस पिक्चर को ढूंढना है आपने उस व्यक्ति के ओरे के अंदर, हार्ट चक्रा में। कहाँ पे ढूंढना है? हार्ट चक्रा पे एसिड छांट, और उसको पूरे तरीके से ब्लैक कर देना अपनी एनर्जी से। क्या कर देना है? ब्लैक। उस इमोशन को पूरे तरीके से ब्लैक कर देना है। और उस ब्लैक के ऊपर जैसा आपको उसके ओरे का कलर समझ में आए, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, वो कर देना है ब्लैक कलर।
करके। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नशे के केसों में बहुत मुश्किल होता है किसी व्यक्ति का नशा छुड़वाना, लेकिन नशे के केसों के अंदर प्राणिक हीलिंग का ये मेथड रामबाण कहलाता है। रामबाण मतलब रामबाण, ये वहां पे काम करेगा ही करेगा और वो व्यक्ति नशा छोड़ता ही छोड़ता है। आपने क्या किया है, आपने नशा क्या है, नशा उसके इमोशन में जुड़ा हुआ है, उसको क्रेविंग होती है बार बार, उसको वो चीज चाहिए, उसके ब्रेन को क्रेविंग, आपने उसकी क्रेविंग को खत्म कर दिया। लगातार 3 बार हीलिंग करोगे तो व्यक्ति को उस चीज से नफरत होने लगेगी। अगर फिर भी वो पी के आ रहा है ना, तो रो ही रहा होगा कि मेरे को ये करना नहीं है, मैं छोड़ना ही चाहता हूँ, और वो 1-2 दिन में वापिस आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अगर किसी व्यक्ति को कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम मतलब किडनी फेलियर है, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, कोई मेजर प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो उसकी मेजर प्रॉब्लम के अंदर आपको उसका ऑरा कभी भी क्लियर नजर आएगा ही नहीं, बिल्कुल धुंधला ऑरा आपको नजर आएगा उस व्यक्ति का। ठीक है जी। वहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है उस व्यक्ति के साथ, जब उसका इस प्रकार का ऑरा आपके पास आएगा, उसके ऑरे को एक बार क्लीन करने से आपका कोई काम नहीं बनने वाला। उसके ऑरे को आपको लगातार 8 से 10 दिन क्लीन करना पड़ेगा। 8 से 10 दिन तक लगातार क्लीन करना है। 8 से 10 दिन सिर्फ आप उसके ऑरे की क्लीनिंग करो, हीलिंग मत करो। क्लीनिंग करनी है, हीलिंग नहीं करनी है। हीलिंग करना कम से कम 8 दिन के बाद स्टार्ट करना पूरे तरीके से, तब असर आएगा। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि भैया क्लीन किया और फिर हील किया, क्लीन किया फिर हील किया, ये मेथड पे रिजल्ट नहीं आता लोगों का। अब मैं बताता हूँ साइंटिफिकली आपका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। क्रिटिकल प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम आई होगी बॉडी के अंदर तो कम से कम 2 साल पहले आई होगी, और आपको क्या लगता है कि आपने एक बार क्लीन किया वो क्लीन हो गया होगा उसके ओरे से? नहीं, वो उसके ओरे में उसके ओरे की तरह ही दिखने वाली चीज है, पहली बार में वो क्लीन होगी ही नहीं। कम से कम 7 से 8 बार आपको क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज बनेगी वहां पे। अब खून तो लाल ही है, खून के अंदर प्लाज्मा ढूंढने के लिए तो बहुत माइक्रो लेवल पे जाना पड़ता है ना, ब्लड से प्लाज्मा को अलग करने के लिए बहुत माइक्रो लेवल पे जाना पड़ता है। तो वही टेक्निक है कि अगर आप, मैंने पहले देखा ये लाल है, लाल को अलग कर दूं, लाल के ऊपर कोई व्हाइट चीज डाल दूंगा, डजन मीन कि वो व्हाइट हो जाएगा, लाल का धब्बा तो रहेगा ही ना। अगर हीलर से क्या मिस्टेक होती है कि क्रिटिकल इलनेस के अंदर जो मेजर बीमारी होती है, वो जैसी सफाई करते हैं वैसी हीलिंग करते हैं, आपकी करी कराई सफाई बेकार हो गई, मतलब गंदा पानी अभी रखा ही था और आपने और उसके अंदर साफ पानी मिला दिया तो वो गंदा ही हो गया। चाहे आपके पास 20 लीटर साफ पानी है, वो गंदा ही हो गया, तो उस केस में हीलिंग काम नहीं करती। और अगर मेरे को अपने सफाई करनी है घर की, या गंदे पानी के बर्तन को, पहले गंदे पानी किसी बाल्टी में मैं यूज करता हूँ, तो मेरे को सिर्फ गंदा पानी नहीं निकालना उस बाल्टी से, बल्कि उस बाल्टी को ही मेरे को 2 बार धोना पड़ेगा, और उसके बाद भी एक बार साफ पानी डाल के निकालना पड़ेगा, तब जाके उस बाल्टी में मैं साफ पानी को रख सकता हूँ। ऐसे ही आपको उसके ओरे को इसी प्रकार से वॉश करना पड़ेगा, और जब तक आप उसकी सफाई सफाई और सफाई नहीं करोगे, और अगर आपने उसके ऊपर हीलिंग डाल दी, तो आपका सिस्टम, आपकी वो हीलिंग बेकार है। इसीलिए कैंसर के केसों में मैंने देखा है, दूसरे केसों के अंदर मैंने देखा है, हीलर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आएगा कैसे कि आप प्रॉपर प्रोसेस से नहीं जा रहे हो। डॉक्टर से ही सीख लो, डॉक्टर ही सिंपल काम करता है, डॉक्टर पहले खुद को कवर करता है पूरे तरीके से, उसके बाद व्यक्ति की बॉडी को बाहर से सैनिटाइज करता है, फिर जब सर्जरी करता है तो पहले सारी चीजों को कट करता है, उसके बाद सफाई करता है, बहुत अच्छे से सफाई करने के बाद फिर जाके कुछ दूसरा काम करता है डॉक्टर। वही काम हमारा है, आप एक तरीके का तो सर्जरी कर रहे हो उस आदमी की, लेकिन अगर आपकी सफाई ढंग की नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। बीमार व्यक्ति जो बीमार होते हैं, सर दर्द, घुटनों का दर्द, ये वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, उनकी आप इमीडिएट हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर भी आप हीलिंग कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर पार्ट को आपको कैसे विजुलाइज करना है। पर्टिकुलर पार्ट मतलब जैसे राजू वैद्यराज जी बैठे हैं, ठीक है, हमें इनकी चेस्ट की हीलिंग करनी है, तो इनकी चेस्ट की हीलिंग करने के लिए मैं इनको ऐसे पकड़ूंगा, चेस्ट को इनकी यहाँ, इनको ऐसे साइड में इनकी डमी बिठाऊंगा, मतलब इनकी ओरा बॉडी को बिठाऊंगा, राजू जी इधर ही बैठे होंगे, इनकी ओरा बॉडी इधर बैठी होगी, इनकी ओरा बॉडी के ऊपर मैं सारा का सारा काम करूंगा, और उसके बाद जब इनकी डमी साफ हो जाएगी तो वापस से इनके अंदर फिट कर देंगे। तो ये काम करना है हमें।
ठीक है जी। इस प्रकार से आप प्राणिक हीलिंग के अंदर डिफरेंट हीलिंग कर सकते हैं। अब देखो जी, किताबों के नाम बता दूंगा एक दो आपको कल, वो किताब आपको मंगवानी पड़ेगी जिसमें स्क्रिप्ट है, क्योंकि एंडलेस है। बीमारियां इतनी हो गई है, जितनी जनसंख्या हो गई है ना, इतनी हमारे देश में बीमारियां भी हो गई हैं, आधी से ज्यादा के हमें नाम ही नहीं पता। तो एंडलेस है कि मैं आपको 50 स्क्रिप्ट बताऊं और आप 50 समझो। अगर हम क्लास में भी क्वेश्चन आंसरिंग करें तो सबके सवाल अलग अलग होंगे। तो आप उसके मतलब स्क्रिप्ट बुक के द्वारा काम कीजिए। स्क्रिप्ट बुक के द्वारा आपको हर एक प्रॉब्लम की स्क्रिप्ट मिल जाएगी। वैसे मैं आपको बताता हूँ, बड़ी कॉमन स्क्रिप्ट है जो मैं यूज करता हूँ। मैंने कोई स्क्रिप्ट बुक वगैरह यूज नहीं करी है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं ये हीलिंग कर पा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे सौभाग्य देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, आपकी इस दिव्य ऊर्जा को मैं इस कार्य के लिए यूज करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ठीक है जी। तीसरी लाइन, जो भी व्यक्ति है, इन व्यक्ति को ये जो भी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कोई कोज या कारण तो होगा। उस कारण में मैं बाधा नहीं बनना चाहता, बट मैं ये जरूर चाहता हूं कि व्यक्ति उस कारण के लिए माफी मांगे और इसे आपके आशीर्वाद की प्राप्ति हो, और जिस प्रकार के भी प्रायश्चित के लिए डिजर्व करता है वो प्रायश्चित यह व्यक्ति करे। आपको मतलब हीलर को कभी भी बाधा नहीं बनना किसी के कर्म में। मतलब जो भी उसका कर्म है, उसकी वजह से अगर वो प्रॉब्लम है, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि मैं नहीं हूं जी बाधा, मैं तो सिर्फ हीलिंग कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये माफी मांग रहा है और मैं आपसे विनती ये करना चाह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर अपनी कृपा कर दो। उसके बाद आपकी दी हुई इस दिव्य ऊर्जा से मैं इन व्यक्ति की इस प्रॉब्लम पे काम करने जा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ, मुझे आपके ऊपर संपूर्ण विश्वास है कि ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा काम करेंगी और यह संपूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे जो जिस भी काम के लिए आप कर रहे हो। ये एक यूनिवर्सल स्पीच है, आपको दूसरी किसी चीज के ऊपर सोचना ही नहीं। ठीक है। मेरे हिसाब से क्या होता है, हीलर की मिस्टेक, मैं हीलर हूं जी, इसने जो भी गलती करी है उसको माफ कर दो और क्या नाम है, मेरी हीलिंग से व्यक्ति ठीक होगा, कभी नहीं होगा जी, कभी नहीं। पहली बात, उसकी गलती आपको पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। दूसरी बात, आप अगर वो गलत है तो सामने वाले को भी तो कंपनसेशन चाहिए ना, आप उसको कंपनसेशन दे नहीं रहे हो, और आप खुद की मैं को लेके आ गए हो बीच में, और आपकी ऊर्जा है नहीं, आपकी खुद की तो ये ऊर्जा है नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, आप तो सिर्फ माध्यम हो। तो ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना जहां पे हम अहंकारी होकर किसी की हीलिंग करें। ऐसे शब्दों का यूज करना है जहां पे हम बिल्कुल निस्वार्थ निर्भाव होके हीलिंग करें व्यक्ति की। तो इस प्रकार से ये स्क्रिप्ट्स हैं जिनका आप बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं अपने क्या नाम है डेली लाइफ के अंदर। और ये स्क्रिप्ट सिर्फ आपको मतलब एक अच्छा हीलर बनाने में मदद करेगी, बल्कि आप जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, पता नहीं कितनों के काम आएंगे। एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ एज ए हीलर, आप समझना, जब आपके घर के पेड़ सूखते हैं, जब आपके घरों के पेड़ सूखते हैं तो उनकी हीलिंग कीजिए। जब आप उन पेड़ों की हीलिंग करोगे तो वो पेड़ वापस से ऊर्जावान हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि पेड़ों की वजह से कूड़ा हो रहा है, अब तो मैं इनको संभाल नहीं सकती, अब तो मैं इनका ध्यान नहीं रख सकती, ठीक है जी, आगे से हमें पेड़ नहीं लाने, हम अपने घरों में ऐसे शब्दों के भी यूज करते हैं ना, तो आप देखना आपके घरों के पेड़ सूखने लग जाएंगे। उस वक्त बहुत सेंसिटिव ऊर्जा होती है प्रकृति की भी। आप तुलसी को गाली देके तो देखो एक बार, अपने घर की तुलसी को एक बार तो गाली दे दो, तुरंत सूख जाएगी। मतलब बहुत फेमिनाइन एनर्जी से बना हुआ पौधा है वो, जैसे ही आपने तुलसी को गाली दी तुलसी सूख जाएगी। अब आप देखो क्या क्या जबरदस्त प्राकृतिक की एनर्जी है, और जड़ी बूटी है, सबसे बड़ी बात ये है, मतलब बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, इजी टू अवेलेबल है, लेकिन आपका गुस्सा वो इतना सा भी बर्दाश्त नहीं करती। पेड़ पौधों को हीलिंग दो, जीव जंतुओं को हीलिंग दो, पशु पक्षियों को हीलिंग दो। जरूरी नहीं है जो बीमार है उसको ही स्वस्थ करना है, हमें जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे, इस बात की भी कामना की जा सकती है। जो बीमार है उसके लिए तो करना ही है। और अपनी हीलिंग सेंड कीजिए सारे सरकारी हॉस्पिटलों में जो आपके घर के आसपास पड़ते हैं, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में हीलिंग सेंड कीजिए।
जानवरों के जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पे मतलब हीलिंग सेंड करो आप डेली अपनी। ठीक है, हे परमात्मा, मेरे हाथों से ये निकलने वाली ऊर्जा उन बेजुबान जानवरों तक जा रही है जो इस प्रकृति में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मुझे माध्यम बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप पशु पक्षियों के लिए करो हीलिंग। मतलब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने कोई जिम्मेवारी ली है ना तो आपको वो जिम्मेवारी पूरी करनी है एज ए हीलर। अगर आपने ये ठान ली ना कि मैं हीलर हूं और रोज ही हीलिंग करूंगा, तो आपके हाथों में इतनी ऊर्जा होगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। मतलब इतनी ऊर्जा होती है आपके हाथ के अंदर कि आप संभाल ना पाओ। बहुत सारे हीलर ऐसे हैं जो उनको मैंने ये देखा है कि बैठे बैठे उनके हाथ भारी होते हैं, अगर वो हीलिंग ना करें तो उनके हाथ भारी होने लग जाते हैं। जैसे एक बच्चा जो फीडिंग करता है, माँ का दूध पीता है, और बच्चा माँ का दूध ना पिए तो माँ को भारीपन लगता है, ऐसे ही एक हीलर के हाथ भारी होने लगते हैं जब वो डेली हीलिंग देता है और किसी दिन उसकी हीलिंग छूट जाए। ठीक है जी, ये तो है प्राणिक हीलिंग की बात। रेकी हीलिंग के अंदर हाथों में छाले पड़ते हैं, इतनी हाई एनर्जी आती है रेकी के अंदर। ठीक है, मैंने रेकी छोड़ी ही इसलिए थी करनी क्योंकि मेरे हाथों के अंदर छाले पड़ते थे बहुत ज्यादा रेकी की वजह से, तो मैंने उस वक्त रेकी हीलिंग करनी छोड़ दी थी। तो जो हमारा कर्तव्य है, हमने जो जिम्मेवारी ब्रह्मांड से ले ली है, उसको पूरा करने के लिए आपको हर रोज काम करना है। जो आपके घर का पानी है, जो आपके घर का खाना है, जैसे किसी के परिवार में गृह कलेश है, आप होता है ना, परिवारों में गृह कलेश होते हैं छोटे छोटे, सारे लोग कारण नहीं होते, कोई एक आधा व्यक्ति कारण बन जाता है। कोई जवान लड़का हो गया, जवान बच्चा हो गया, कोई आदमी हो गया, या कोई लेडी होगी, कोई एक आदमी कारण बनता है, लेकिन डिस्टर्ब सब होते हैं उस घर के अंदर। आटा गूंथते हुए आटे के ऊपर अपनी भाव डाल दो, ऊर्जा डाल दो, आटा गूंथते हुए घर का, खाने में जाने दो एनर्जी पॉजिटिव होके, आप देखो प्रभाव मिलेगा। खाली पानी के ऊपर भी आप प्राणिक हीलिंग डालोगे ना, पानी के ऊपर प्राणिक हीलिंग ओम का सिंबल बना के, और व्यक्ति को पानी पिलाओगे, तो उसका भाव देखना चेंज हो जाएगा। कितने भी गुस्से वाला आदमी तुरंत शांत हो जाएगा। बट स्कीम लगा के काम नहीं करने। ठीक है जी, स्कीम लगा के मतलब मैं गलती करके बैठा हूँ और फिर गिलास भी मैं हीलिंग भी करके बैठा हूँ कि भैया सामने वाले को गुस्सा ही ना आए, कोई स्कीम नहीं लगानी है, निर्भाव होके काम करने हैं। मतलब मैं ऐसे कर्म करूं जिससे मेरा तो अच्छा हो लेकिन किसी का बुरा ना हो, उस चीज का ध्यान रखना है। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, आज मुझसे ये नुकसान हो गया और कोई ऐसा तरीका बताओ कि वो घर पे आए और शांत हो जाएं। भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है, आप स्कीम मत लगाइए, हीलिंग को हीलिंग तक ही रखिए। ठीक है, गलती हो गई तो आप शांत रहे वो, और अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार रहे, वो चीज चलेगी। बट दबा नहीं सकते आप ऊर्जाओं को, साथ खेल नहीं होता, ऊर्जाओं को दबाया नहीं जाता। ऊर्जाओं के साथ मतलब गो विद फ्लो वाली थ्योरी चलती है कि जैसे ऊर्जा का फ्लो है वैसे ही हमें हो जाना चाहिए। एंड इसके अलावा जब भी एक जो मिथ्य आप लोगों के अंदर मेरे पास जो मैसेज आए थे दिव्या मैडम के कि जी जब मेरे को किसी का ऑरा करना है स्कैन तो क्या मुझे प्रोटेक्शन लेनी है? कोई जरूरत नहीं है। आप ना हीलर हो, हीलर। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं क्या हूं। ठीक है जी, डॉक्टर ऑपरेशन करने से डर जाए ना, फिर वो डॉक्टर नहीं है किसी काम का। आप हीलर हो, और आप कौन से वाले हीलर हो? आप बाहरी लड़ाई नहीं लड़ते हो, आप अंदर की लड़ाई लड़ते हो, और बॉडी के ऊपर काम करते हो। तो व्हेन यू आर हीलर और आप अट्यून हो, आप ये मान के चल रहे हो कि मेरे गुरुओं का, मेरे माता पिता का, भाई बहनों का, ब्रह्मांडीय शक्तियों का, सबका मेरे ऊपर आशीर्वाद है जिनकी वजह से मैं हीलर हूं, तो फिर किस बात का डर? किसी बात का आपको डर नहीं रखना, और किसी की एनर्जी आपके ओर में ऐसे ही नहीं घुस जाएगी। सबकी एनर्जी अपनी होती है, और एनर्जी के रूट कोज होते हैं, एनर्जी अपने रूट पे चलती है। तो जब तक आप कोई गलती ना करो अपने लेवल पे, ठीक है जी, तब तक कोई एनर्जी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी एनर्जी आपकी है, उनकी एनर्जी उनकी है। आप आराम से काम करो, और आप सुपीरियर ही हो वहां पे। जो सुपीरियर होता है उसको डरना नहीं चाहिए। सुपीरियर मतलब वो आपसे हीलिंग करवाने आया है, तो आप ही बड़े हो वहां पे, नॉलेज में भी, चीजों में भी। तो आपको इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने ऑरे को क्लियर करूं या ना करूं। मैं उस नमक का क्या करूं? जो नमक मैंने यूज किया, क्या मैं उसको पानी में मिला के पोछा लगा लूं? ऐसा काम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है नमक को फ्लैश कर दें।
कोई आपको इतना सारा नमक लेके रखने की जरूरत नहीं होती, इतना सा नमक भी चल जाता है, 2 चम्मच जितना। उस नमक को फ्लैश कर दे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नमक का पोछा लगाने से पॉजिटिविटी होती है घर में, तो नया नमक यूज करें। ठीक है जी, उस नमक को फ्लैश कर दें। जो काम आपने किसी दूसरे के लिए किया, किसी दूसरे की आपने खुद एनर्जी छांट के उसके ऊपर डाली, अब आप क्या कर रहे हो कि नमक के लालच में उसकी एनर्जी को अपने पूरे घर में फैला रहे हो। डाली तो आपने ना नमक, उसके नमक के अंदर, उसको पोछा लगा के अपने घर में फैला लो, उसका क्या फायदा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कुछ गलत होगा, बट सही भी नहीं होगा। तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, उसको फ्लैश कीजिए और दूसरी चीज को अपने पास रखिए। ठीक है जी। और किसी व्यक्ति का बुखार बहुत ज्यादा हो, बुखार बहुत ज्यादा हो किसी व्यक्ति को, तो कहाँ पे हीलिंग करनी है? सिर्फ सिर्फ हृदय चक्र पे हीलिंग करनी है और कहीं हीलिंग नहीं करनी है। सिर्फ सिर्फ हृदय चक्र पे। हृदय चक्र में हीलिंग करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने हृदय में उस व्यक्ति को ले लो, एक माता की तरह बच्चे को गोद में ले लो। चाहे वो उसकी एज कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। अब अगर मेरे को भगवान मिल जाए और वो मेरे से एज में छोटा हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भगवान नहीं है। ठीक है जी, एज इज जस्ट नंबर। आप हीलर हैं, आपको आपसे बड़ी उम्र के भी बहुत लोग मिलेंगे, आपसे छोटी उम्र के भी बहुत लोग मिलेंगे। आप सबको अपनी गोद में ले सकते हो, सबको अपने हृदय चक्र में लो। बुखार वाले, जैसे आजकल आपका डेंगू चल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, डेंगू है, मलेरिया है, कोविड है, वायरल चला हुआ है मौसम वाला, कोई भी बुखार हो, तो आप उस व्यक्ति को अपने हृदय चक्र में लो और अपने हृदय चक्र से ही उसको हीलिंग दे दो। आप बुखार में बड़ा कमाल देखेंगे, जबरदस्त कमाल। मतलब बुखार के अंदर आप देखोगे कि जबरदस्त तरीके से हृदय चक्र पे हीलिंग करने से उस व्यक्ति को प्रभाव आ गए हैं। तो इसके अलावा भी मैं ऐसी उम्मीद तो पक्का रखता हूँ अपनी सभी आदरणीय सदस्यों से क्लास की, कि आपके बहुत सारे सवाल होंगे, तो उनके जवाब हम लास्ट में कर लेंगे। बेसिक के लिए इतना ही है प्राणिक हीलिंग का। और बेसिक बड़ा हमने डिटेलिंग किया है, मतलब फुल ऑन डिटेलिंग किया हमने, बेसिक के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम हुई है प्राणिक हीलिंग का सेशन करने से हमारे, कि आपने प्राणिक हीलिंग का सेशन क्यों किया है, आपने प्राणिक हीलिंग का सेशन क्यों किया है। तो होने दो, जिसको प्रॉब्लम होती है देख लेंगे, अगर लीगल वे से आएंगे तो लीगल से देखेंगे। बट हमारी सक्सेस वही होगी कि आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से इस हीलिंग मेथड को समझें और आगे बढ़ें। एक दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, आईवीएस के भी कुछ लोगों से मिला हूं और अपनी क्लास के भी लोगों से मुलाकात होती रहती है। मैं आपको ना कुछ किताबों के नाम बताता होता हूँ, कोर्स के बाद या कोर्स के साथ। ठीक है, कोर्स के बाद या कोर्स के साथ। तो होता क्या है, जब मैं आपको किताबों के नाम बताता हूँ तो आप लिख लेते हैं, लेकिन मंगवाते नहीं है। 2 4 5 क्लाइंटों से जब मेरी मुलाकात होती है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा ये चीज है, अच्छा वो किताब मैंने आपको बताई थी ना, हाँ जी बताई थी, लेकिन हमने मंगवाई नहीं। क्या फायदा, किताब मंगवा लिया कीजिए। मैं ये भी जानता हूँ किताब पे धूल जमेगी, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी किताब की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, किताब हमारे काम ही आती है। तो किताब आप मंगवा लिया कीजिए और किताब अपने पास रखा कीजिए। ठीक है जी, कुछ मैटर बहुत सेंसिटिव होते हैं, जब आप क्लाइंट की हीलिंग करते हो तो किताब आपके लिए उस टाइम पे सहारा ही बनती है, नॉलेज है, आपका सहारा बनती है, आपको कॉन्फिडेंस ही देती है कि हाँ यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ना कि हमारा कोई नुकसान करती है। भैया आप ये समझ लो कि 600 रुपए का बिना भैया से सर्टिफिकेट ले रहे हो, 600 रुपए का मेरे से ले रहे हो। ठीक है, बिना भैया का सर्टिफिकेट आ रहा है पेज के ऊपर, मेरा किताब में आ रहा है, बस इतना समझ लो आप। ठीक है जी, नहीं तो अगली बार मैं ये मैंडेटरी कर दूंगा क्लास के अंदर कि फीस इतनी लगेगी जी, और फीस के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट के साथ ये किताबें मिलेंगी। ठीक है जी, फिर किताबें बिना भैया मंगाया करेंगे अमेजोन से, और आप लोगों को कोरियर करवाया करेंगे। हमारी करवाई हुई कोरियर किताब 300 रुपये महंगी आएगी कम से कम आपको, कोरियर चार्ज लगेंगे, मेहनत लगेगी सारी की सारी, और टैक्सेस के अलग हमें जवाबदारी देनी पड़ेगी, कहाँ मंगवा रहे हो, कहाँ बेच रहे हो। सबको तो समझ में नहीं आता ना कि हम फ्री में काम कर रहे हैं, सबको तो ऐसा लगता है कि ये फ्री के नाम पे कुछ बहुत मोटा काम कर रहे हैं, जो कैसा होता नहीं है। तो किताबें आप लोग जरूर मंगवाया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 कोर्स करके अगर आपके 10 किताबें हैं तो आप ही का कॉन्फिडेंस इसके साथ बिल्ड होता है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से मेरी विनती है
कि अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। प्राणिक हीलिंग लेवल 1 का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। कल से हम एडवांस पे जाएंगे, और एडवांस इससे बहुत गजब है। जो अभी तक सीखा ये ट्रेलर है, एडवांस इससे बहुत गजब है। कुछ बारीकियां रहती ही हैं ऑनलाइन सेशन में और लाइव सेशन के अंदर, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप चाहे मेरे सामने बैठ के भी क्लास कर लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप मुझसे क्या, दुनिया की किसी भी अच्छे से अच्छे हीलर से अच्छा कर पाओगे। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये हीलिंग काम नहीं करती है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक दीदी। यू। बहुत सुंदर क्लास आज डाउजर पे आपने ली। नई क्लास लोगों को एक मिल गई, और प्राणी हीलिंग के साथ साथ बोनस मिल गया दशहरे का, दिवाली का। बहुत अच्छी मैं क्लास। कुछ आपको फोटोज भेजूंगा दीदी। हाँ मैं आपको 3-4 फोटो भेजूंगा, आप अपने ग्रुप में सर्कुलेट कीजिएगा वो फोटो। ये हाँ जो आइटम है ना, हाँ ये आप सब अपने पास मंगवा के रखिए, क्योंकि जब मेरे पास कोई चीज होती है ना तो मैं उससे चेक कर सकता हूँ सामने वाले को। हाँ, वो एक तो पर्स में रखे ही रहे लोग काम अच्छे करने से। का एक तरीका बन हम्म, जाता है मतलब मेरा। और ये हम्म, वैसे भी बहुत काम आता है, मतलब आपके 1000 जगहों पे काम आता है। तो आप ऐसी चीजों को अपने पास रखिए और मैक्सिमम इन चीजों का यूज कीजिए। ये विद्या है, कोई जादू टोना नहीं है, मतलब इट्स ए प्योर साइंस। आप समझिए कि विज्ञान ने इस पेंडुलम का सबसे ज्यादा यूज किया है एज कंपेयर अध्यात्म। मतलब एक अच्छे भले आदमी को जो 10 घंटे सो के उठा है, ये पेंडुलम वापिस से सुला देता है 5 मिनट के अंदर। इतना पावरफुल है ये। आपके दिमाग के अंदर अगर हजारों विचार चल रहे हैं तो ये पेंडुलम सारे विचारों को रोक देगा। इतना पावरफुल है। तो ऐसी चीजें अपने पास रखी, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के ऊपर। जैसे बच्चे की स्कूल की आ जाती है ना कभी कि ये भेजो वो भेजो, नई नई रिक्वायरमेंट स्कूल से आती है, तो आप भी स्कूल में ही एक तरीके के आईवीएस के अंदर छोटी छोटी रिक्वायरमेंट आप करते रहा करो फुलफिल अपनी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बुक के नाम भी आप बता रहे हैं क्या? बुक हाँ जी, कल बताऊंगा जी बुक के नाम। ठीक है। कल बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। प्राइस भी दिखा दूंगा कितने की है, और लोकेशन भी बता दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी आप लोगों के एरिया में। नागपुर हम्म, नागपुर में, बॉम्बे बॉम्बे में, दिल्ली में सारी लोकेशंस भी आपको बता दूंगा। आप वहां से मंगवाइएगा। ठीक। ठीक है जी, धन्यवाद जी। थैंक यू सर, बहुत सुंदर क्लास। थैंक यू सर जी। ने आज आपको नया कोर्स सिखा दिया है तो बहुत बड़ा थैंक यू बनता है सर के लिए। डाउजर का बहुत सुंदर तरीके से डाउजर का समझाया। थैंक यू अगेन, थैंक। धन्यवाद जी। क्लास एंड करेंगे। कल फिर जरूर कल इसी समय पे सभी लोग जुड़िएगा।